Look at youngsters. कहाँ से शुरू हुए थे? 2-2.5 साल में पिछले 2-2.5 साल इज फल ऑफ वो 8-9 स्टेप्स, वो जो सब किए 8-9 स्टेप्स। तब एकदम से लगा कि यार ये 2-2.5 साल में लोगों को पता चला उनके बारे में। सर मैं देख रहा था लास्ट ईयर उन्होंने शायद 70 गाने निकाले। Indian influence, your influence in India as youngsters, your personal influence in India, how does it feel? या इंडिया से मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, जैसे मैंने अपना Spotify भी चेक करूँ ना जाके स्टैट्स में, तो मेरी जो टॉप सबसे ज़्यादा सुना जाता हूँ मैं यहाँ पे, वो दिल्ली है। इट्स नॉट कराची, इट्स नॉट लाहौर। मैं भी सुनता हूँ तलहा को, लेकिन तलहा की नींद आज खुली है। 22 तारीख को हुए हमले की निंदा उसने आज की, 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। तो ये निंदा नहीं है भाई, ये डर है। इनको ही पता है इनकी 50% ज्यादा ऑडियंस और इनकम दोनों इंडिया से ही है। जब बात तलहा अंजुम की हो तो हर बड़ा आर्टिस्ट तलहा की रिस्पेक्ट ही करते हैं, जैसे एमिवे, रफ्तार, बादशाह, इक्का एंड मेनी मोर। लेकिन हाल ही में हुई पहलगाम अटैक के बाद अंजुम सहित सारे मेजोरिटी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के यूट्यूब, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया से बैन कर दी गई और इसकी वजह से अंजुम का एक बड़ा ऑडियंस छिन गया। Well, India has intensified its digital surgical strike. The Instagram accounts of popular Pakistani artists, including several actors like Mahira Khan, Hania Amir and Ali Zafar have been blocked in India. बट आज भी वो सोल्ड आउट कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, म्यूजिक ड्रॉप कर रहे हैं और चिल हैं। इंडिया से बैन होने के बावजूद इंडिया से उनका फैन बेस और क्रेज खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनका फैन बेस भी काफी कट्टर और कल्ट है। बट बाकी रैपर्स के तो तलहा भाई की तरह कल्ट और लॉयल फैन बेस नहीं है। तलहा भाई में क्या खास बात है, वो भी तो बाकियों की तरह बस एक रैपर ही है। नहीं, तलहा अंजुम इज नॉट अ फकिंग नॉर्मल रैपर। और तलहा भाई क्यों एक नॉर्मल रैपर नहीं है, इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन गाइस प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करे, ये आपके लिए फ्री होगा, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर ये हमें बहुत हेल्प करती है। यंगस्टर्स के साथ, यंगस्टर्स आर 2 rappers from Pakistan, from Karachi, and I did a song called Quarantine with them right at the beginning of when COVID was something that was coming to the world, you know, and that song did so well that we did not expect it. Wow. We did not think it would do so well. In a way, it gave youngsters an audience in India, and it gave me an audience in Pakistan. You know मेरे साथ कितने साल से तलहा यूनस, 8 टेक्सकोप जैसा फोकस ब्रो। मैं तो मेरे लिल होमी से भी इंस्पायर्ड हूँ। रफ चाइल्डहुड लेकिन भाई लाइफ्स गुड, स्टूडियो ही घर, चर्चे और फास्ट फूड, 24 घंटे रेडी मदरफकर, लेट्स डू इट। जब मैं तेरे जैसा नहीं तो मेरे जैसा क्यों है। इनिशियल डेज में तलहा अंजुम का नाम लिल पाक हुआ करता था, बट एज ही इज ग्रोइंग उन्होंने अपना नाम वापस अपने रियल नाम तलहा अंजुम रख लिया था। 2013 में उनका और तलहा यूनुस का गाना बरगरे कराची ड्रॉप हुई थी, जिसने तलहा अंजुम और यूनुस दोनों को पैन पाकिस्तान फेमस कर दिया। एंड एज ऑल वी नो 2019 की गली बॉय मूवी ने तो पूरा DHH का ही सीन बदल दिया। 2019 में कई बीप्स में उलझने के बाद तलहा अंजुम और भी ज्यादा फेमस हो गए। देन उन्होंने और यूनुस मिलकर एक EP निकाली, ए टेल ऑफ 2 तलहास, जिसका एक गाना पूरा DHH सीन में वायरल। अंजुम का फैन बेस काफी कल्ट वाला हो गया। फिर 2023 में उन्होंने अपना डेब्यू एल्बम ओपन लेटर निकाला और ये और भी ज्यादा हिट रहा। इसके गाने जैसे डाउनर से डस्ट, टच बेस फीचरिंग कृष्णा, टू टोन, ग्लास है फुल और सीक्रेट्स काफी वायरल गए। एंड देन 2024 में इनकी बीफ हो जाती है अनदर ओजी रैपर नेजी दबा से। उसमें वो अकेले पावरफुल थे तो वो जीत भी जाते हैं। और 2024 में ही उन्होंने अगेन अनदर एल्बम ड्रॉप किया, माई टेरिबल माइंड। लेजेंडरी रैपर नास के रिकॉर्ड लेबल मास अपील से साइन होके वो ओपन लेटर की तरह ज्यादा हार्डकोर फैंस तो नहीं बना पाया, बट उसके गाने जैसे डिपार्चर लेन, हार्ट ब्रेक किड, गॉडफिलेस ने अच्छा परफॉर्म किया। जिसके बाद आज पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट का हाल तो आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं तलहा अंजुम की वो स्पेशलिटी की जो उन्हें दूसरों रैपर से अलग बनाती है। पहली खूबी तो यह है कि अंजुम बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल रैपर है। आप 100 बार्स जैसा डिस सुनो या फिर क्यों जैसा हार्ट रॉकन सॉन्ग, व्हाई नॉट मेरी जान और तुम जैसे कमर्शियल सॉन्ग सुनो या फिर टू टोन्स जैसा गैंगस्टर रैप, अंजुम हर तरह के रैप में बिल्कुल किंग है। Do and do it till your last breath. Urdu rap, GTA 5, I've got a death wish. Franklin, I mean frankly, tu mera opposite, respect that, don't fucking disrespect me. They're paranoid. तू आया नहीं क्यों, सदियों से लंबे हैं लम्हे यहाँ क्या करूं,
आप देखोगे तो वो कोई एक तरह के गानों में मास्टर होते हैं। जैसे रफ्तार को ही ले लो या फिर एमिवे, ये रैपर्स हर तरह के गाने नहीं बना सकते, लेकिन तलहा अंजुम DHH का एक ऐसा रैपर है जो हर तरह के जॉनरे में किसी दूसरे रैपर को इजीली आउटशाइन कर सकता है। अब तलहा भाई की दूसरी खूबी के बारे में बात कर लेते हैं, तो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। आप तलहा भाई का सैड सॉन्ग सुनो या फिर मोटिवेशनल ट्रैक, आप उसमें खुद को इमेजिन करते हैं और मिलियंस ऑफ लिसनर्स भी करते हैं। और ये भी एक रीजन है कि तलहा अंजुम इतना फेमस क्यों है। अब तलहा भाई का थर्ड खूबी के बारे में बात की जाए तो वो है कि वो अपने गानों में बहुत ही ज्यादा मैच्योर साउंड करते हैं। आप लगा रहे सुनो या फिर ग्लास हाफ फुल या राब्ता, इन सब गानों में आप लॉजिकली और इमोशनली फील कर सकते हो कि अंजुम बहुत ही मैच्योर बातें की लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अंजुम भाई का फोर्थ खूबी ये है कि DHH में अंजुम भाई के पास बेस्ट राइटिंग स्किल्स है। जैसे हमने पहले की पॉइंट्स में देखा, अंजुम काफी वर्सटाइल है, काफी मैच्योर है और ये सब इनकी राइटिंग्स में झलकती भी है। आप अंजुम को कोई भी वर्ड दे सकते हो, वो इजीली राइम कर देंगे। डबल एंटोंड्रे, ट्रिपल एंटोंड्रे, वर्ड प्ले करना या फिर वॉवेल्स वाले राइमिंग हो गई, अंजुम सब में मास्टर है। इन शॉर्ट अंजुम इज द बेस्ट लिरिसिस्ट इन DHH। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। फोकस का डिस्प्ले कर दिया, अब मेरे में लिया लाइट पकड़ सही भोसड़ी के मार छोड़ दूंगा तेरी। साला सांप की तरह आते कपड़े पहने थे तेरा बाप में, पैसे देता नहीं, आगे से बकवास करते हैं। सुधारा यार, अरे तेरी वीडियो बना रहे मेरा बंदा, बहुत ज्यादा नहीं बोल।